और इधर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां वह इंडियन रोड कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आज से 11 नवंबर तक रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा। कार्यक्रम में भारत की हर मेट्रो सिटी के बड़े डेवलपर्स शामिल होंगे। इसके साथ ही इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देशों के कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट और वैज्ञानिक भी यहां पहुंचेंगे। 4 दिनों तक चलने वाले इस अधिवेशन में रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी नई तकनीक पर चर्चा होगी। ये भी तय होगा कि आगे आने वाले दिनों में भारत और छत्तीसगढ़ में किस तकनीक से अधिक टिकाऊ सड़कें बनाई जा सकती हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी गोपी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। गोपी, आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का छत्तीसगढ़ दौरा है और कहीं ना कहीं आज का दौरा से यह स्पष्ट हो जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में भारत और छत्तीसगढ़ में किस तकनीक से अधिक टिकाऊ सड़कें जो है वो बनाई जा सकती है। वेल, क्या अपडेट सामने आ रहा है? आज से राजधानी रायपुर में इंडियन रोड कांग्रेस का 83वां अधिवेशन जो है वो आयोजित होने जा रहा है और इसी के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है वो आज शामिल होंगे। इसके दौरे, छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि लगभग शाम को 4 बजे वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और 5 बजे साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित इस 83वें सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। उनके मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि लगभग देश के 2000 से अधिक विशेषज्ञ और इंजीनियर इस सम्मेलन में शामिल होंगे और किस तरीके से आने वाले दिन में टिकाऊ रोड या किस तरीके से आधुनिक तकनीक से सड़कों का निर्माण, सेतुओं का निर्माण किया जाए, इन तमाम विषयों पर विशेषज्ञ और इंजीनियर जो है वो इस पर चर्चा करेंगे। रोड सेफ्टी के क्षेत्र में काम करने वाले जो कंपनी है उनके भी स्टॉल लगाए जा रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही, तो इसे किस तरीके से रोके और रोड सेफ्टी में किस तरीके से ध्यान दिया जा सके निर्माण के समय में, इन तमाम विषयों पर भी जानकारी जो है वो होगी। बाहर से आने वाले छत्तीसगढ़ के अलग अलग पर्यटन क्षेत्रों का उन्हें भ्रमण भी कराया जाएगा। जो भी बाहर से जो गेस्ट आ रहे हैं इस सम्मेलन में शामिल होने, उन्हें छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में दौरे कराए जाएंगे, उन्हें भ्रमण कराया जाएगा और उसके बाद वहाँ की जो खासियत है वो उन्हें बताई जाएगी और कैसे इस तक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, इस पर भी जोर जो है वो बिल्कुल दिया जा रहा है। बता दें कि आज से 11 नवंबर तक इस अधिवेशन का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। विभिन्न देश के इसमें जो गेस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो इसमें शामिल होंगे। श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे जो देश है वहाँ के इंजीनियर और विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। बता दें कि बीते महीने जो PWD मंत्री हैं प्रदेश के अरुण साव, उनका अमेरिका दौरा हुआ था और वहां पर आधुनिक किस तरीके से रोड बनाई जा सके, किस तरीके से सेतु निर्माण अमेरिका में किया जा रहा है, इन तमाम विषयों के उन्होंने जो अध्ययन है वो करके लौटे थे और उसी के तहत फिर इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें PWD मंत्री का कहना है कि आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा क्योंकि उसे इस सम्मेलन में जिस तरीके से चर्चाएं होंगी, जो भी यहाँ पर अध्ययन किए जाएंगे, उस गति के बाद में जो छत्तीसगढ़ में इसी रोड मैप के तहत कार्य किए जाएंगे तो इसका बड़ा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा, सरकार को भी मिलेगा। और ये जो जिसमें नितिन गडकरी शामिल हो रहे हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री इस कार्यक्रम में, तो उनकी किस तरीके से सुझाव होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हर पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से रोड के जाल बिछाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे पुल के निर्माण में हो, चाहे सड़कें बिछाने में हो, टनल निर्माण में हो, तो किस तरीके से अब आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ को इसका लाभ मिलेगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल सभी को काफी उम्मीदें हैं इस अधिवेशन को लेकर। जी बिल्कुल गोपी, आज यहाँ पर नितिन गडकरी का दौरा हो रहा है, ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए अगर बात करें तो जब भी केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होता है तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। फिलहाल इनकी सुरक्षा के लिए किस तरह से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? जी बिल्कुल काजल, बता दें कि राजधानी रायपुर के सेंटर में यह कार्यक्रम का जो है वो किया जा रहा है। साइंस कॉलेज मैदान में काफी बड़ा मैदान है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ साथ में कई VVIPs मूवमेंट वहां पर
होने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। ऐसे में उनका भी दौरा है। साथ ही अन्य देशों से जब वीवीआईपी आते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर राजपत्रित अधिकारी जो है उनकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। बता दें कि साथ ही जब इस तरह के वीवीआईपी मूवमेंट होंगे तो कुछ देर के लिए जो ट्रैफिक है उनमें भी बदलाव जो है वो किया जाएगा आम जनता के लिए। हालांकि उन्हें ज्यादा असुविधाएं नहीं होगी क्योंकि मैदान के अंदर में ये तमाम कार्यक्रम होंगे। सभी आने जाने वाले लोगों के लिए चेकिंग जो है वो किए जाएंगे। आम जनता भी इस प्रदर्शनी में आकर शामिल हो सकती, प्रदर्शनी को देख सकती कि किस तरीके से आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में कार्य होंगे या देश में किस तरीके से कार्य होंगे, या हमारे जो देश है वो किस आधुनिक तकनीक से सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कई सारे देश में ऐसे से पुल पुलियों का निर्माण किया गया, चाहे वो समुद्र के ऊपर हो चाहे वो पहाड़ी क्षेत्रों में हो, टनल का निर्माण किया गया हो किलोमीटर के हिसाब से। तो इन तमाम निर्माण में किस तरीके से हमारे जो इंजीनियर्स हैं, विशेषज्ञ, वो कैसे कार्य करते हैं, इनके भी जो जानकारी है वो आम जनता भी ले सकेगी। फिलहाल विशेषज्ञों और इंजीनियर्स के दौरे से बिल्कुल छत्तीसगढ़ को कितना लाभ होगा यह आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि उम्मीदें काफी है कि जो सड़कों के जो स्थितियां हैं छत्तीसगढ़ में, जो पुल पुलियों के निर्माण की जो गति है उनमें बदलाव होगा। क्योंकि सालों लग जाते हैं पुल पुलियों के निर्माण में और इससे कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती है, लोगों को असुविधाएं तो होती है। तो आने वाले वक्त में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल गोपी, क्योंकि 11 नवंबर तक इस अधिवेशन का आयोजन यहाँ पर होगा, क्या लगता है हर दिन कुछ खास देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, 4 दिनों का यह अधिवेशन होना है आज से 11 नवंबर तक, और इसमें रोज अलग अलग विषय पर चर्चाएं जो है वो की जाएगी। फिलहाल प्रदर्शनी तो एक और लगाई गई है जो इन 4 दिनों तक रहेगी, इसमें लोग विजिट कर सकेंगे। लेकिन इन 4 दिनों तक अलग अलग सेशंस में विभिन्न विषयों पर चर्चाएं जो है वो की जाएगी। एक दिन रोड सेफ्टी को लेकर इस सेशन पर चर्चाएं होगी, कहीं वही सेतु निर्माण को लेकर चर्चाएं जो है वो की जाएगी, सड़कों के निर्माण को लेकर, साथ ही किस तरीके से आधुनिक तकनीक से इनका निर्माण किया जा सके, किस कैसी गति में इसकी तेजी लाई जा सके, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। तो इस तरीके से अलग अलग विषयों पर सेशंस के हिसाब से चर्चाएं होंगी, कई इस पर सेशंस होंगे रोजाना। तो 4 दिनों तक यह कार्यक्रम रहेगा, कई सारे विषयों पर चर्चा होगी। तो बिल्कुल विभिन्न विषय है, जिस तरीके से हमने देखा कि कल भी जब प्रेस वार्ता ली गई इस कार्यक्रम को लेकर, तो उसमें इंजीनियर्स जो है वो शामिल हुए, देश भर के जो वैज्ञानिक है, जो विशेषज्ञ हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो बिल्कुल सभी को उम्मीदें हैं कि अलग अलग विषयों पर जिस तरीके से चर्चा होगी तो बिल्कुल इसका फिर इम्प्लीमेंट छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं इस अधिवेशन से छत्तीसगढ़ वासियों को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आज से 11 नवंबर तक होगा अधिवेशन का आयोजन, और खास इसलिए हो जाता है कि भारत की हर मेट्रो सिटी के बड़े डेवलपर्स इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस अधिवेशन में शिरकत करते हुए नजर आएंगे।